अस्सलामु अलैकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। हिंदुस्तान की इज्जत और वकार की बात आती है तो हम कभी समझौता नहीं करते। उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट फजाई हमला और ऑपरेशन सिंदूर इसकी वाज़ेह मिसाल, राजनाथ सिंह। सरहद पार की किसी भी मुहिम जोई के लिए अगली बार भारत तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेगा। पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना चाहते हैं या नहीं, फौजी सरबराह। शराफा, गुलमर्ग, गुरेज, सोनमर्ग और जोजिला की पहाड़ियों पर रवा मौसम की पहली हल्की बर्फबारी। जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में शाबाना बारिशें, दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में आला सतही मीटिंग मुनक्किद, पूरे सूबे में मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। महजूर नगर से पातशाही बाग तक सड़क की खस्ता हाली, मरम्मत के मुतालबे को लेकर मुकामी लोगों का जोरदार एहतजाज, ट्रैफिक भी रोक दी। और रॉयल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जानिब से अक्टूबर को हिजामा कैंप का इनेकाद होगा। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि एनडीए हुकूमत ने साल 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक, साल 2019 के बालाकोट फजाई हमले और हालिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये साबित कर दिया है कि शहरियों की हिफाजत और हिंदुस्तान की यकजहती और सालमियत की हिफाजत के लिए जब भी जरूरी हो, मुल्क किसी भी सरहद को अबूर कर सकता है। जेएन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जेर एहतमाम जेटो कनेक्ट में खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में बेगुनाह लोगों को उनके मजहब से शिनाख्त करके मारा गया, लेकिन जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तो इसने मजहब को नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जिम्मेदारों को सजा देने के लिए सिर्फ दहशतगर्दों के मराकज को निशाना बनाया। पाकिस्तान को सख्त इंतबाह देते हुए फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर पड़ोसी मुल्क दुनिया के नक्शे पर अपना मुकाम बरकरार रखना चाहता है तो इसे अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती बंद करनी चाहिए। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला के अनूपगढ़ में फौजियों से खिताब करते हुए फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान की जानिब इशारा करते हुए कहा कि अगर पड़ोसी मुल्क दुनिया के नक्शे पर अपना मुकाम बरकरार रखना चाहता है तो इसे अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती बंद करनी चाहिए। जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नई दिल्ली की तरफ से दिखाई गई तहम्मुल का मुजाहरा मुस्तकबिल में किसी फौजी तनाज़ा की सूरत में नहीं किया जाएगा और उन्होंने भारतीय फौजियों पर जोर दिया कि वो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जुमेरात और जुमा की दरमियानी रात को वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आई, जिस दौरान मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हुई जबकि पहाड़ों पर रवा मौसम की ताज़ा बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शराफा, गुलमर्ग की अफरट पहाड़ियों, गुरेज के राजदान पास, सोनमर्ग और जोजिला समेत दीगर कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफेद परत बिछ गई। ऊपरी इलाकों और पीर की गली के मुकाम पर हल्की बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिशों के बाद शाबाना दर्जे हरारत में कमी आई है। जनूबी कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिशें हुई जिसके नतीजे में सर्दी की लहर में मामूली इजाफा हो गया। इधर महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में हल्की बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई करते हुए बताया कि 4 अक्टूबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा और उन्होंने किसानों को मशवरा दिया है कि वो इस अरसा तक फसलों की कटाई कर सकते हैं, जिसके बाद 5 से 7 अक्टूबर तक बालाई इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। महजूर नगर पातशाही बाग सड़क पर जुमा की सुबह उस वक्त ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद हुई जब मुकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे करते हुए सड़क की खस्ता हाली पर नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर यूथ वेलफेयर कमेटी के भी बाग के जनरल सेक्रेटरी एजाज अहमद शाह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सड़क की खस्ता हाली के बायस उन्हें काफी परेशानियां लाहक हो चुकी हैं और मामूली बारिशें होने के साथ ही सड़क झील में तब्दील हो जाती हैं और इस पर चलना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि बारिशों के बाद सड़क पर पैदल चलना मुहाल हो जाता है जबकि गाड़ियों की दूर की बात है। उन्होंने कहा कि हमने कई बार हुक्काम के दफातर में दस्तक दी और उन्हें कहा कि इस मामले को देखा जाए, ताहम यकीन दहानियों के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, जिसके लिए हम आज सड़क बंद करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि इस मामले को देखा जाए और इसको हल किया जाए, बसूरत दीगर हम एहतजाज में शिद्दत लाने पर मजबूर होंगे।
रॉयल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर श्रीनगर 6 अक्टूबर को हिजामा कैंप का इनेकाद करेगा, जिसमें पहले 10 रजिस्ट्रेशन के लिए 50% छूट और मुफ्त मसाज होगा। रजिस्ट्रेशन और मजीद मालूमात के लिए डायल करें 9419009024। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।